हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। ये जो वैकेंसी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ये तीनों सेनाओं ने इस वैकेंसी को इंट्रोड्यूस किया है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने, तीनों ने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जॉब सीधे सीधे निकल के आ रही है इंडियन मिलिट्री ग्रुप की तरफ से। इस जॉब का नाम है अग्निपथ। ये जॉब अनाउंस की गई है आपकी 14 जून 2022, यानी कि अभी परसों ही आपकी जॉब अनाउंस की गई है। बहुत ही बढ़िया ये आपकी वैकेंसी है जो निकाली गई है तीनों सेनाओं की तरफ से, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्निपथ की जो वैकेंसी है इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, इसका ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, टोटल वैकेंसी कितनी रहेगी, इसके बाद आप परमानेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आती हूँ अपने इस चैनल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस टर्म की। ये जो सर्विस है आपकी 4 साल की सर्विस रहेगी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये जो तीनों सेनाओं की तरफ से जो अग्निपथ योजना निकाली गई है, इसमें इसका जो टाइम पीरियड है सर्विस का वो 4 इयर्स का है। रिटायरमेंट में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा, कि आगे जाके हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सर्विस के बाद आप परमानेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों सेनाओं में 25% जो कुछ लोगों को परमानेंट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, कि आप कैसा काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बेस पे आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। अग्निपथ योजना में आपकी जो टोटल वैकेंसी निकाली जाएगी वो 50,000 से भी ज्यादा के निकाली जाएंगी, और इसको आप 2 फेज में इसकी जो वैकेंसीज है वो निकाली जाएंगी, मतलब कि साल में 2 बार। तो वो टोटल मिला के 50,000 से ज्यादा आपकी जो है वैकेंसी निकाली जाएगी, और ये तीनों से ही निकाली जाएंगी, इंडियन नेवी की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी की तरफ से। तो इस बार जो इसकी टोटल वैकेंसी वो 46,000 है। इसका ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो 6 मंथ का रहेगा। बाकी जो आपकी 3.5 साल की, जो 3.5, उसमें आपकी रहेगी सर्विस। जो भी स्टूडेंट्स अग्निपथ योजना से सेलेक्ट होता है उसको अग्निवीर कहा जाएगा। अब चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट रहेगी, मिनिमम एज 17.5 साल और मैक्सिमम एज रहेगी इसकी 21 इयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो बच्चा 10th पास है और 12th पास है वही बच्चा एलिजिबल है इस वैकेंसी को भरने के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं सैलरी की, कि आपको इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी लगेगी वो लगेगी आपकी 30,000 की, और इन हैंड आपको मिलेगी 21,000। बाकी आपकी जो होगी वो आपका उसमें आपके फंड में आपका जुड़ जाएगा। सेकेंड ईयर में आपकी जो है सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, उसमें आपकी सैलरी होगी 33,000, और आपको इन हैंड मिलेगी 23,100, और बाकी जो आपका बचेगा वो आपके फंड में जुड़ जाएगा। थर्ड ईयर में फिर से आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 36,500, और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 25,580, और बाकी जो आपका होगा वो आपका फंड में प्लस हो जाएगा, जो आपको बाद में मिलेगा। फोर्थ ईयर में आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 40,000, और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 28,000, और बाकी जो आपका होगा वो आपका फंड में प्लस हो जाएगा। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको 11,71,000 का सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट, आपका जो सैलरी में आपका जो फंड था वो भी आपको प्लस होके उसमें मिलेगा। और भी चीज आपको रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी, जैसे कि बैंक लोन, इंश्योरेंस भी आपको दिया जाता है,
और आपको एक स्किल ग्रेड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। स्किल ग्रेड सर्टिफिकेट्स के क्या बेनिफिट्स है ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सर्टिफिकेट है। अगर आपको ये मिल जाता है तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। और जैसे ही आपके 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको रिटायर नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि कुछ लोगों को परमानेंट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अग्निपथ सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है आपका, आपको मंथली पैकेज अच्छा मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी सैलरी की पूरी डिटेल दी है कि आपका कितना फंड कटेगा और आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी, तो इस बेस पे आपका जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है। आपको इसका ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। सेकंड नंबर पे आता है आपका सेवा निधि पैकेज। ये भी मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, जो आपका 11,71,000 का है। तो आपको ये भी मिलेगा सेवा निधि पैकेज। स्किल गेन सर्टिफिकेट की मैंने आपसे बात की थी, स्किल गेन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली स्किल गेन सर्टिफिकेट होता क्या है, इसमें आपको दिया जाएगा कि जिसमें आप मेंशन होंगे कि आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में आपने काम किया हुआ है। आप अग्निपथ योजना के थ्रू आप इसमें काम करके आए हुए हैं, तो ये आपको काफी बेनिफिट देगा। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और आपको और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि आप परमानेंट भी हो सकते हैं अपनी सर्विस में। साथ ही आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा कि आपको मिलिट्री की स्किल्स आ जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, फिटनेस हो जाएगा, और आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो ये आपको काफी बेनिफिट्स देंगे। पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा, ये सब कुछ इसमें आपके लिए एक बेनिफिट ही है। और भी मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में आगे, कि अगर किसी के साथ कुछ इशू हो जाता है, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है तो उसमें उनको क्या मिलेगा, उनकी फैमिली वालों को, तो ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट बेस पे। इसमें एक ऑनलाइन फॉर्म होगा आपका, इसमें एक कैंपस इंटरव्यू यानी कि पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, और साथ ही इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा, क्योंकि ये एक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जॉब है, तो मेडिकल टेस्ट तो होगा ही होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर इन केस कुछ हो जाता है तो फिर उसका क्या। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें आपकी फैमिली को 1 करोड़ के साथ, इंटरेस्ट के साथ, और उसकी सैलरी भी उसको मिलेगी। और अगर कोई इंसान अगर डिसेबल हो जाता है तो उसको 50 लाख और उसकी सैलरी भी उसको मिलेगी। तो इस तरीके से ये इसके स्पेशल पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अभी इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि इसके फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं। ये एक अभी अग्निपथ योजना जो इन्होंने कल 14 जून का अनाउंस की है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो मैंने आपसे आज डिस्कस की है। जैसे ही इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी कि आपको कैसे कैसे इस फॉर्म को फिल करना है और कैसे कैसे इसको, इसलिए आप रेडी रहिए। इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो इसलिए इतनी कम दी गई है कि जिससे जो हमारे जो फोर्स में है वो जवान लोग इसमें भर्ती हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।